Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.OTV के इस खास शो वीकली रैप में आप सभी का स्वागत। आज देखते हैं वेब 3 की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। And let's start with the top story for today. Cryptocurrencies swung between gains and losses during the week, mostly mirroring the moves of global stocks, though occasionally diverging. Bitcoin, however, held steadfastly to $19,000 level during the week as investors viewed the currency as an anti-inflationary proposition. Global governments attempt to cap surging inflation fears of a global recession amid steep rate hikes implemented by various central banks weighed on all asset classes, including on cryptocurrencies. Investors moved to seek shelter in safety of dollar, which pushed the greenback higher during the week, also weighed on cryptocurrencies. The digital currencies, however, witnessed a spurt after Bank of England agreed to buy back government bonds to smoothen out volatility and support the pound, as investors interpreted the move as the initial steps of unwinding tight monetary policy. Overall, cryptocurrencies moved in a narrow range, with the digital market capitalization swinging between $921 billion and briefly testing $1 trillion before slipping back. तो यहाँ संदीप हमने देखा कि डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ गया, और जब भी डॉलर का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो क्रिप्टो करेंसी को उससे थोड़ा नुकसान ही होता है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी में फिर इन्वेस्ट नहीं करते। करेक्ट। उसके साथ ही जैसे यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है। उसके साथ साथ फेड रेट हाइक लगातार होता जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में भी 50 बेसिस पॉइंट का जो है इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका है। तो इन सब चीज़ों का जो है ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो करेंसी पे, और जो मार्केट है वो उठ नहीं पा रही है, थोड़ा सा लो है अभी मार्केट। तो अब यही देखा जाएगा कि अगर आगे जाके इन्फ्लेशन काबू में आती है, इन्फ्लेशन कम होती है यूएस में, और साथ में अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं, तब जाकर हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है थोड़ा परफॉर्म करेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को अगर देखा जाए तो शायद इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स और ये घटनाएं भी जो बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसीज में, उसकी वजह से भी शायद पॉसिबल है इन्फ्लेशन का कारण। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ई नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में लगभग 128 मिलियन रुपए का लगभग $1.5 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि आमिर खान के अन्य लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जनता को ठगने के लिए ई नगेट्स नामक एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया, लेकिन फिर अलग अलग बहाने से विड्रॉल्स को रोक दिया और अंत में ऐप सर्वर से प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सहित सभी डेटा को मिटा दिया। तो रुचि, अगर आप देखा जाए तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें ये बात कही गई, जो डमी अकाउंट एक बनाया गया जिसे वजीर एक्स में बनाया गया, उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्रिप्टो करेंसीज को बाइनांस में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरह से ये लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है ये हुई। जी बिल्कुल। So moving on, Meta, which owns Instagram and Facebook, has allowed US users of both its application to connect their wallets and share their non-fungible tokens. All users in the US also have the ability to cross-post the NFTs that they own across both Facebook and Instagram. तो मेटा ने शुरुआत की है कि अब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने अकाउंट्स के साथ आप जो है क्रिप्टो वॉलेट को अटैच कर सकते हैं, और NFTs जो हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं और उसमें डील कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और अच्छी बात यह है कि आप क्रॉस पोस्ट भी कर सकते हैं NFTs को बोथ प्लेटफॉर्म्स पर। तो इसकी जो शुरुआत है, जो टेस्टिंग है, वो इंस्टाग्राम के लिए मई में शुरू हो गई थी और फेसबुक के लिए जून में शुरू हो गई थी, और इसके साथ ही जो है 100 कंट्रीज़ में अब इंस्टाग्राम पर जो है NFT सपोर्ट वो शुरू हो गया, और उसकी शुरुआत अगस्त में ही हो गई थी। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। एग्जैक्टली। NFT प्रोजेक्ट को कहीं पर थोड़ा, क्योंकि NFT अगर बात करें तो NFT क्रिएटिविटी को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से जो यूजर्स को काफ़ी आसानी होगी आगे जाकर उनके क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया होगा जैसे इंस्टाग्राम पर प्रमोट करने के लिए। आजकल वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, तो अगर आपने कुछ क्रिएटिव आर्ट बनाया है NFTs के जरिए आप उसे प्रमोट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव, बहुत अच्छा कदम है जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी FTX की US सब्सिडियरी ने बैंकरप्ट वॉयजर डिजिटल की एसेट्स को $1.4 बिलियन में खरीदने के लिए बिडिंग वॉर में जीत हासिल की। FTX एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म वेव फाइनेंशियल के खिलाफ बोली लगा रहा था। वॉयजर टोकन यानी VGX घोषणा के बाद बढ़ गया। 4% से अधिक की बढ़त के साथ लगभग 70 US सेंट का कारोबार हुआ। वॉयजर ने अपने कस्टमर्स के FTX US में पॉसिबल ट्रांजिशन का संकेत देते हुए कहा
एक्सचेंज कंपनी के चैप्टर 11 मामलों के समापन के बाद कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेड और स्टोर करने में सक्षम करेगा। जी। तो रुचि, इसमें एक मैं एडिशन करना चाहूंगा कि सीईओ जो है एलेक्स मैशिन्स्की, वो रिस्ट्रक्चरिंग एंड इवेंचुअल सेल के लिए उसने रिजाइन किया, और ये रिजाइन के बाद अगर देखा जाए तो सेल्सियस नेटवर्क जो है उसके नेटिव टोकन में तेजी आई जी। तो ये भी जैसे FTX को हमेशा हमने देखा, सैम बैंकमैन-फ्राइड हमेशा जो है जैसे जब बेयर मार्केट था, बहुत क्रिप्टो क्रैश हो गई थी क्रिप्टो मार्केट, तब उन्होंने बहुत सी कंपनीज जो हैं जो बैंकरप्ट हो रही है उनको सपोर्ट किया। और अब ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि वो वॉइजो डिजिटल को जो है खरीद रहे हैं, और उन्होंने सेल्सियस के लिए भी अपनी बिडिंग दी है, लेकिन फिलहाल अभी वो पूरा सेटल नहीं हुआ है कि वो एक्चुअली से खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, तो ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल आना भी बाकी है। एग्जैक्टली। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Circle, internet financial issuer of the second largest stablecoin USD coin, said it will expand USDC to 5 new blockchains in a bid to strengthen its market position. Circle also disclosed a tool called Cross-Chain Transfer Protocol to bolster USDC transactions between different blockchains. तो ये जो Circle Internet Financial है, इन्होंने अपने जो USDC जो इनका कॉइन है उसे अब अनाउंस किया कि 5 अलग अलग जो है ब्लॉकचेन्स पर उसको एक्सपैंड करेंगे, ऑब्वियसली अपनी मार्केट पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इन 5 जो ये ब्लॉकचेन्स हैं उनमें से आर्बिट्रम 1, नियर, ऑप्टिमिज्म और पोल्काडॉट का नाम है, और इन पे जो इन चारों पर तो इसी साल के एंड तक जो है आ जाएगा USDC, और उसके साथ साथ कॉस्मोस इकोसिस्टम पर कह रहे हैं कि अगले साल यानी 2023 के शुरुआत में उस पर भी ये जो कॉइन है वो आ जाएगा। इस टूल के बारे में बताना चाहूंगा आपको। क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा टूल है जो वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम में टेलीपोर्ट करता है, और जिससे क्या होता है, कैपिटल इफिशिएंसी बढ़ती है और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो स्ट्रीमलाइन होने में उसमें मदद मिलती है। बिल्कुल। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। चेन डेटा शो पर मर्ज के बाद से इथेरियम की इशुएंस रेट में 98% की कमी आई है। स्विच के बाद से नेटवर्क की सप्लाई में 7,385.47 ETH की वृद्धि हुई, जबकि 128,422.13 ETH की तुलना में अगर इसने प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल का उपयोग करना जारी रखा होता। हाल के 24 घंटों में ETH की सप्लाई 0.34% बढ़ी है, जबकि प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल के तहत ये 3.86% रही होगी। तो रुचि, कुछ ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने एक तर्क दिया है कि गिरावट का कारण प्रूफ ऑफ स्टेक सिर्फ नहीं है, क्योंकि नेटवर्क एक्टिविटी में जैसे हम अगर नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ती है तो गैस फीस भी बढ़ती है, नेटवर्क एक्टिविटी कम होती है तो गैस फीस भी कम होती है, तो कारण ये भी है, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। A hacker has stolen $950,000 in Ether from a cryptocurrency wallet through the same vanity address exploit connected to a last week's attack on trading firm Wintermute. On September 25th, a hacker stole 732 Ether and sent it straight to the authorized cryptocurrency blending service Tornado Cash. तो ये जो हैकर ने $750,000 जो उसने चुराए, कहा जा रहा है कि वही वैनिटी एड्रेस जो है उसके थ्रू एक्सप्लॉइट हुआ, जैसे कि हमने बताया कि विंटरम्यूट में भी हुआ था। उससे पहले जनवरी में जिटहब करके एक कंपनी है, उसने भी पहले इतला की थी कि जो है इसी वैनिटी एड्रेस के थ्रू हैक हुआ है। उसके बाद लेकिन ज़्यादा ये मामला जो है रोशनी में तब आया जब DEX एग्रीगेटर 1 इंच ने सितंबर 15 को बताया कि इस तरह के वैनिटी एड्रेस के थ्रू जो है एक बड़ा एक्सप्लॉइट हुआ है उनके प्लेटफॉर्म पर भी। तो और इसी के थ्रू हमने देखा कि अभी उसके बाद अच्छा काफ़ी सारे जो हैं छोटे छोटे जो है एक्सप्लॉइट हमने देखे, हैक्स हमने देखे, जिसपे अगर कुल मिला के देखा जाए तो $3.3 मिलियन का जो है हैक हुआ है ऑन इथेरियम वॉलेट्स, डिफरेंट वॉलेट्स पर कुल मिला के इतना ज़्यादा जो है चोरी किए गए हैं ईथर या अलग क्रिप्टो करेंसीज। इसमें एक वैल्यू एडिशन में करना चाहूंगा कि सर्टिक ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है, जो सिक्योरिटी कंपनी है, उसने कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण, मतलब उनका जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज की गई प्राइवेट कीज के कारण इस वर्ष $273.9 मिलियन का इसमें नुकसान हुआ है। That's a big amount. तो बढ़ते अगली खबर की ओर। टेराफॉर्म के को-फाउंडर डो कॉन ने अपने 1 मिलियन से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स को बताया कि उन्होंने अपना नाम इंटरपोल की रेड नोटिस लिस्ट में नहीं देखा है। डो कॉन ने कहा कि वो इंटरपोल रेड नोटिस के बाद छिपने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अपने सटीक ठिकाने का खुलासा करने से इनकार किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेड नोटिस लिस्ट जो है उसमें सभी का नाम आना जरूरी नहीं है। तो अगर डोकॉन इस तरह से उनके फॉलोअर्स को बता रहा है तो कहीं पर वो उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ट्रू है, अगर वो सच्चा है तो सामने आए, सामने आके सामना करे। तो अगर अभी भी क्यों चुप रहा है फिर? बिल्कुल सामने आए, सारे सवालों का जवाब दे, जो भी साउथ कोरियन अथॉरिटीज चार्जेस ले उन चार्जेस को फेस करे। बिल्कुल। Exactly.
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्शन हाउस सोथेबी इज लॉन्चिंग अ फर्स्ट डिजिटल ऑक्शन ऑफ एन इंडियन आर्टिस्ट वर्क along with the marketplace for NFT, Hefty Art, to offer Fury by artist Maqbool Fida Hussain. The collaboration will have both the physical painting created by Hussain in 2000 and an NFT of the work, along with the modern and contemporary South Asian auction next month. तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी ये गर्व की बात है कि सोथेबी जो इतना बड़ा ऑक्शन हाउस है उस पर पहली बार MF हुसैन का जो है आर्ट वर्क वो फिजिटल फॉर्म में आने वाला है। मतलब कि एक तरफ जहां फिजिकल पेंटिंग की ऑक्शन हो रही होगी लंदन में, वहीं सेम टाइम पर ऑनलाइन भी क्रिप्टो करेंसी में इसका ऑक्शन हो रहा होगा और इसका जो प्राइस है वो $120,000 है। एंड MF हुसैन ने ये 2000 में ये आर्ट बनाया था और उसके साथ साथ अब सोथेबी अपनी एक NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आ रहा है जिसका नाम है हेफ्टी आर्ट। सो आई थिंक इट्स ऑल अ वेरी वेरी गुड मूव इन द NFT स्पेस। एग्जैक्टली। तो अगर मैं कहूँ कि MF हुसैन जी जो है उनका जो काम है उन्होंने जो किया है वो लंदन में एक सर्पेंटाइन गैलरी और V&A म्यूजियम में भी उसको प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये वाज अ वेरी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। 28 सितंबर को दुबई ने पहले रीजनल मेटावर्स इवेंट को होस्ट किया था। इस इवेंट से $15 ट्रिलियन के वर्ल्ड वाइड मेटावर्स इंडस्ट्री के रोड मैप बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। 28 और 29 सितंबर को हुए इस इवेंट को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन यानी DFFF द्वारा होस्ट किया गया था और दुनिया भर के 300 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स और 40 से ज़्यादा कंपनियां इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट के दौरान UAE की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने मेटावर्स में स्थित एक नए हेडक्वार्टर्स की घोषणा की थी, जिसमें UAE के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी ने वर्चुअल हेडक्वार्टर्स का लाइव टूर देने से पहले कहा था, ये कॉन्सेप्ट का प्रमाण नहीं है, ये हमारा तीसरा एड्रेस है। इससे जुड़ी एक और खबर भी है रुचि। इस बीच US के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स में 2 नए एक्सपीरियंस को लॉन्च करके मेटावर्स में कदम रखा है। ये कदम दिसंबर के अंत में वॉलमार्ट द्वारा 7 ट्रेडमार्क्स फाइल करने के बाद आया है, जिसने मेटावर्स में वर्चुअल गुड्स बनाने और बेचने की उसकी योजना का संकेत दिया है। तो ये मेटावर्स की तरफ बहुत बड़ा कदम हम बोल सकते हैं, जो इस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है। भविष्य में आगे भी इसमें हमें कुछ एडिशन देखने मिलेंगे। दुबई वैसे भी एक बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री ऑलरेडी है ही और वो मेटावर्स हब भी बनना चाहता है, क्रिप्टो हब भी बनना चाहता है। वहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो इट्स अ वेरी गुड मूव। और साथ ही साथ जैसे हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की, यहाँ हमने वॉलमार्ट की बात की, उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी मेटावर्स की तरफ जा रही है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हम देख रहे हैं कि मेटावर्स का रुख कर रहे हैं। तो मेटावर्स एक्चुअली अब आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगा और बहुत सारे सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा। भारत को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर एंड दिस इज मी रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to 3.0 TV. Have a great weekend.